क्षेत्रीय इतिहास का चैनल जय जय बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के रंग कुंवरपुर के संग। बात आल्हा और ऊदल की हो, लेकिन चोरों के सरदार बौनिया चोर की ना हो तो निश्चित ही वह आल्हा अधूरा लगेगा। मित्रों, क्या आप जानते हैं बौनिया चोर जो कि गढ़कुड़ार का रहने वाला था। बौनिया चोर जिसका असली नाम देवदत्त था। इनके पिता राम सिंह जाट कुड़ार के रहने वाले थे और माता रानी के परम भक्त थे। एक बार इनके पिता ने माता रानी से पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उनकी सेवा की और उनकी सेवा में पूजा की सामग्री एक दिन कम पड़ गई तो चोरी करके वही सामग्री चढ़ा दी। बस माता रानी ने वरदान दे दिया कि पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा पुत्र प्राप्त होगा कि जो देश देश में चोरी करके नाम कमाएगा। चोरी की सरदार और चोरी की सामग्री, यह दोनों आपको प्राप्त होगी। बस फिर क्या, होने को कौन टाल सकता है। उनके घर जन्म हुआ देवदत्त का, जो बचपन से अनेकों चोरियां करने लगा और जिसने आल्हा और ऊदल की तक मदद की। अपने पुत्र इंदल, आल्हा के पुत्र इंदल की जो पत्नी थी सुआपंखनी को वो चोरी से रंग चढ़ाने गए, जिसे कहते हैं हमारे बुंदेलखंड में पक्याद देने गए। इस तरह से अनेकों गहने आदि चोरी से चढ़ा दिए। ऐसे चोर की कहानी। साथियों, बुंदेलखंड सदैव ही अपनी वीर गाथाओं से अपने आप को गौरवान्वित करता रहा, लेकिन आज यह चोर भी, जो देवदत्त था, बौना चोर था, उसने भी अपनी वीरता के माध्यम से आल्हा और ऊदल की मदद की, अपनी दोस्ती की मदद की। तो अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वंश की जिस वंश ने 165 वर्ष तक कुड़ार की भूमि को गौरवान्वित किया। 1182 से लेकर 1347 तक जिस वंश ने अपनी वीरता की गाथाओं से उस भूमि के अपने रक्त से सींचा। साथियों, पृथ्वीराज चौहान के मित्र जो कि गुजरात के जूनागढ़ के कच्छ, भुज आदि इलाके से संबंध रखते थे। जूनागढ़ के राजा भूदेव के पुत्र खेत सिंह खंगार, जो कि खंगार वंश के शासक हुए, बुंदेलखंड में प्रथम शासक हुए और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के भी मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान जब उन्होंने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, उस समय खेत सिंह खंगार उनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और उस स्थान पर पृथ्वीराज चौहान को वीरता का जो उदाहरण देखने को मिला, उस उदाहरण को देख करके उन्होंने गढ़कुड़ार की भूमि खेत सिंह खंगार को सौंप दी। राज करने के लिए वह दे दी गई। वह दिन था 1182 के समय के अवसर का, जब गढ़कुड़ार की भूमि पर खेत सिंह खंगार ने अपने खंगार वंश का ध्वजा फहरा दी। और इसके बाद ठीक 10 वर्ष बाद 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुए, तो उन्हें मोहम्मद गौरी अपने देश गजनी ले गए
तभी से 1992 से लेकर के खेत सिंह खंगार ने एक स्वतंत्र राज गढ़कुड़ार को घोषित कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। इसके बाद दिल्ली की सल्तनत गौरी के बाद मुगलिया सल्तनत के हाथ में, तुगलकी सल्तनत के हाथ में पहुंच गई और यहाँ गढ़कुड़ार स्वतंत्र राज बन गया। भूदेव के पुत्र खेत सिंह खंगार ने गुजरात से आकर के वीरता का इतिहास तो लिखा। उन्हीं के वंशज में खूब सिंह और आदि राजाओं के बाद फिर राजा मानसिंह। मानसिंह की इतिहास गाथाएं अनेकों रहीं और राज परंपराओं को उन्होंने निभाते हुए समाज के कार्यों में सदैव, राजकाज के कार्यों में सदैव अपने आप को पूर्ण तरह से पारंगत रखते हुए अपने आप को एक अच्छा राजा और प्रतापी वीर राजा साबित करने की संपूर्ण कोशिश। समय चल रहा था। उनकी कुलदेवी माँ गजानन का उन्हें आशीर्वाद था कि इस किले को ना कोई झुका सकता है और ना जीत सकता है, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर। एक साजिश की गई कि माँ गजानन की शक्ति को कैसे रोका जाए। उनके ऊपर खून के छींटे डाल दिए गए एक साजिश करके। माँ गजानन की कृपा रुकने के बाद फिर इसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे विरोधियों का षड्यंत्र प्रारंभ हुआ और एक दिन ऐसा आया जहाँ की गौरव गाथा जौहर के रूप में जा अपने पिता की आन बान शान रखने के लिए बेटियां धड़कती हुई आग में कूदने को तैयार हुई। जहां पर भाइयों ने अपने खून से युद्ध किया, मोहम्मद तुगलक की सेना संवत 1313 में चढ़कर के चली आई, लेकिन आज भी वह परंपरा बुंदेलखंड में तोड़ी नहीं जाती, जिसका हम आगे जिक्र करें। उससे पहले आपको बता दें, बुंदेलखंड में एक परंपरा आज भी चलती है जहां पर बच्चे को उनकी मां काला धागा पहनाती हैं कमर पर, जो तलवार का स्वरूप माना जाता है धागे का प्रचलन होने के कारण, और उसे रक्कास कहते हैं। रक्कास धारण करने वाला हर बुंदेली यह जानता है कि हमें युद्ध के मैदान पर ऐसी शौर्य गाथा को पहनना है, शौर्य गाथा को रखना है जो सदैव बुंदेलखंड की धरती की आन बान शान और बहनों के सम्मान के लिए कुर्बान कर दे। उसी गाथा को कुछ इस तरह से वहाँ के क्षेत्रीय कवियों द्वारा कहा जाता है। कोट नवे पर्वत नवे माथो नवाए ना नवे, माथो छत्राणी जब नवे, जब साजन आए द्वार। आज वीर गाथा जौहर को अपने जयमाल बनाने वाली वीर राजा मानसिंह की पुत्री वीरांगना केसर देई के बारे में। केसर देई जो वीर पुत्री जुझौती वसुंधरा बुंदेलखंड की थी। संवत 1313 में मोहम्मद तुगलक के राज दरबार से फरमान आया कि मानसिंह अपनी पुत्री को हमारे हवाले कर दे। राजा मानसिंह ने साफ तौर से इनकार कर दिया। महाराज, छत्राणियों की लड़कियां राज दरबार में फरमानों से नहीं जा सकती। मोहम्मद तुगलक के स्वाभिमान को, अहंकार को ठेस पहुंची। चैत्र नवरात्रि में ही मोहम्मद तुगलक की तुगलकी सेना ने धुआं के उठते हुए गुबार में युद्ध की रणभेरी बजा दी और युद्ध की तस्वीर बदल दी गई। मानसिंह शहीद हो गए, लेकिन अपने पूर्वजों की आन बान और शान रखने के लिए, जुझौती वसुंधरा का सम्मान रखने के लिए वीर खंगार वंश की पुत्री केसर देई ने जौहर कर अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया।
किसी भी तरह से तुगलक की सेना का कोई भी सेनापति उसे पा ना सका। बहुत कोशिश की। युद्ध के खात्मे के बाद किसी भी तरह से जिंदा प्राप्त किया जा सके केसरदेई को, लेकिन केसरदेई ने रणवासों में अपने आप को अग्नि के सहारे माँ कुलदेवी गजानन का स्मरण करके गजानन ने आशीर्वाद दिया था कि ना यह किला कभी झुक सकता, ना पराजित हो सकता, लेकिन विशेष षड्यंत्र के तहत रक्त की बूंदें फेंक दी गई मां गजानन के ऊपर, जिस कारण से उनकी शक्ति को विरुद्ध कर दिया गया। उनके हत्या हाथ में लिए केसरदेई जाकर के जौहर में समाप्त। ऐसी वीर वसुंधरा की वीर भूमि को हम सभी सत नमन करते हैं।